हाउ टू क्योर ओपन पोर्स। देखो फेस वॉश का काम होता है चेहरा साफ करना, ना उससे पिंपल बढ़ता है ना पिंपल कम होता है। कई लोगों को लगता है कि ओपन पोर्स देखो कितने खराब लग रहे हैं। द थिंग इज ओपन पोर्स आर नेचुरल टू योर स्किन। अगर आपकी स्किन इची नहीं है, आपकी स्किन रेड नहीं है और आपकी स्किन पे ऑयल का बैलेंस जो है वो मेंटेन्ड है, वाटर ऑयल बैलेंस, तो हेल्दी है। सी every skin has a number of hairs coming out। अब हर हेयर के साथ एक ऑयल ग्लैंड है। अब उस ग्लैंड की एक ओपनिंग है हेयर के बगल में, उसी स्किन पर वो एक पोर की तरह है। अगर वो थोड़ी डायलेट हो जाए तो वो ओपन पोर्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। वन ऑफ माई पेशेंट्स आस्क्ड मी, डॉक्टर देखो मेरे ओपन पोर ज्यादा है या मेरी सिस्टर के ज्यादा है। अब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट यू सी ये इतना मैटर करता है, ये मुझे तब पता चला जब वो खुद को अपनी सिस्टर से कंपेयर करने लगी कि देखो किसके ओपन पोर्स आता है। अब देखिए अगर आपको ओपन पोर्स कम करने हैं तो उसके लिए आप ये जानिए कि उसके कॉजेस क्या क्या हैं, कि भाई आपको हो क्यों रहे हैं, क्या हम इन्हें कम कर सकते हैं। अगर कम कर सकते हैं तो टेम्पररीली कम कर सकते हैं या परमानेंटली कम कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी क्या हमें पोर्स कम दिखेंगे या ज्यादा दिखेंगे, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू पोर्स आज हम डिस्कस करते हैं। डू प्रेस द लाइक बटन एंड नाउ लेट अस डाइव। Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. I work at Saraswat Hospital, Agra for more than a decade and a half. Out of all the patients we get in our OPD, a number of people are worried about acne marks और ओपन पोर्स। और कई बार जब उनका डर्मास्कोप से हम देखते हैं तो एक्ने मार्क्स और ओपन पोर्स साथ में ही होते हैं। क्यों, मैं आपको अभी बताती हूँ। अब ये ओपन पोर्स कई बार आप फटाफट से हटाना चाहते हो तो 3 चीजें जो आप गलत करते हो, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा पोर स्ट्रिप्स लगाते हो तो वो टेम्पररीली आपको रिलीफ देंगी, बट इन द लॉन्ग रन हो सकता है आपके पोर्स को और डायलेट कर दें। नंबर 2, अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रब करते हो तो ऑयल सिक्रेशन और बढ़ जाता है एंड फिर आपके पोर्स और ज्यादा विजिबल हो जाएंगे। नंबर 3, कई बार लोग सुबह उठ के ढेर सारे आइस वाटर में अपना फेस डाल के एंड देन दे थिंक कि आइस से हमारे पोर्स श्रिंक हो गए। यस, श्रिंक हो गए, बट दे आर टेम्पररी, क्योंकि आपने यहाँ की कैपिलरीज को और सारे स्ट्रक्चर्स को ठंडा पानी देकर आइसिंग के साथ उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। सो इट इज जस्ट टेम्पररी, कुछ घंटों बाद वापस उतने ही दिखेंगे। और अगर आप ये बहुत ज्यादा करोगे तो इट मे कॉज डैमेज, ब्रोकन कैपिलरीज हो सकती हैं। सो देयर आर 2 मेन कॉजेज ऑफ ओपन पोर्स। नंबर 1 इज कि अगर एक्सेस ऑयल सिक्रीट कर रहे हैं आपके ऑयल ग्लैंड्स बिकॉज यू हैव अ वेरी ऑयली स्किन एंड एक्ने प्रोन स्किन, देन द पोर विच शुड नॉट बी सीन स्टार्ट्स बीइंग विजिबल। नंबर 2, अगर आपकी स्किन में कोलेजन डिक्रीज हो गया either by age, जिसको क्रोनोलॉजिकल एजिंग बोलेंगे, या फिर धूप की वजह से फोटो एजिंग, तो कोलेजन डिक्रीज होने की वजह से जो स्ट्रक्चर है वो लूज हो गया एंड देन पोर्स डायलेट हो गए। सो दीज आर 2 मेन कॉजेज। नाउ व्हाट टू डू जब आपके ओपन पोर्स हैं, तो आप घर में क्या करें। स्टेप नंबर 1, उसको प्रॉपरली क्लेंस कीजिए एक ऐसे गुड क्लेंजर से जो आपके नॉर्मल ऑयल को स्ट्रिप ऑफ नहीं कर दे, जिससे एक्सेसिव ऑयलिंग होने लगे, ऐसा नहीं करे। और जो एक्सेस ऑयल है उसको जरूर हटाए। सो यू मे हैव सैलिसिलिक एसिड इन योर फेस वॉश, और यू मे हैव टी ट्री ऑयल और सोय और लिकोरिस एक्सट्रैक्ट इन योर फेस वॉश। सो यू शुड हैव 1 डीप क्लेंजिंग फेस वॉश जो आपको एक अच्छी क्लेंजिंग दे, जिससे एक्सेस ऑयल फेस से हट जाए। Number 2, chemical exfoliation if you want to do like AHA, BHA. So if you want to get exfoliation done, do not follow mechanical exfoliation because that may lead to increased oil secretion on your face and dilated pores. You can opt for chemical exfoliation by AHA or BHA, preferably once a week or once in 2 weeks. And I would prefer कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से क्लिनिक में आके करें so that you have somebody who will see that it is proper for you. Number 3, आप रेटिनॉल यूज कर सकते हैं, बल्कि कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट ये भी बोलते हैं कि आप ट्रिटिनोइन क्रीम यूज कर सकते हैं। रेटिनॉल 1% से ज्यादा नहीं, ट्रिटिनोइन 0.025% से ज्यादा नहीं, रात में लगा के आप सो सकते हैं। इससे जो सेल का टर्नओवर है वो बढ़ जाता है एंड सो द श्रिंकिंग ऑफ पोर्स इज देयर अलॉन्ग विद डिक्रीज्ड सीबम प्रोडक्शन। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। बट अगर आप रेटिनॉल या ट्रिटिनोइन लगाते हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सन से सेंसिटिव हो जाती है, तो आपको अगली सुबह सन प्रोटेक्शन ज़रूर लेना है। वैसे भी ऑयल सिक्रीशन को कम करने के लिए, स्किन में इन्फ्लेमेशन घटाने के लिए हमें धूप से के इन्फ्लेमेशन से बचना है। देयरफॉर सनस्क्रीन एटलीस्ट थ्राइस अ डे
अगर आप 8:30 बजे स्टेप आउट करते हो घर से बाहर, तो 8 बजे, 11 बजे, 2 बजे डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन, preferably a sunscreen with synthetic melanin and physical sunscreen like zinc oxide and titanium dioxide and some good emollients and hydrating agents which are good for your skin. अगर आपकी जानकारी में कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनको ढेर सारे ओपन पोर्स दिखते हैं अपने फेस पर, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि वो घर में कर पाए, डू शेयर दिस वीडियो विद देम एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियोस। अगर आप क्लिनिक पर आते हो और आप कोई प्रोसीजर सोचते हो अपने पोर्स को कम करने के लिए, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको एक सुपरफिशियल या मीडियम डेप्थ पील बोल सकते हैं। Peels are there for you and you may need to do them again and again on a monthly basis or once in 15 days. But there are other different methods which can work very good for you. Most important of them is derma pen or derma stamping. I would not suggest roller because derma stamp is much more precise than roller and we can decrease or increase the depth of the needle. So derma stamping or derma pen with PRP can work wonders. Why? Because एक तो आपका sebum production कम करेगा, दूसरा आपके pores को श्रिंक कर देगा, कोलाजन इंड्यूस कर देगा स्किन में। तीसरा, आप लेजर्स की हेल्प ले सकते हो। फ्रैक्शनल CO2 लेजर करते हैं हम, और साथ में कभी कभी क्यू स्विच लेजर करते हैं, फ्रैक्शनल क्यू स्विच लेजर विच कैन हेल्प यू अ लॉट। सो दिस डिपेंड्स कि आपको प्रॉब्लम कितना है और डॉक्टर इसके बारे में क्या सोचते हैं। You can opt for any of these and they will give you good results. If you want to see how to get a glass skin, you can click on the link on the left. And if you want to know how to remove or reduce your acne scars, you can click the link on the right.